बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या रक्षा उत्सव का कार्यक्रम मथुरा ब्लॉक के सभागार में आयोजित किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कन्या रक्षा उत्सव कार्यक्रम का सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने गर्भवती की गोद भराए एवं अन्नप्राशन कराकर बालगृह की कन्याओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से राखी बंधवाए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। जब प्रदेश में कोरोना रूपी महामारी फैली हुई थी तब हमारी आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने न धूप देखी न बरसात देखी और न ही अपनी चिंता किए बिना एकजुट होकर कोरोना से लड़ने का निरंतर प्रयास करती रही। उन्होंने जनता की जो सेवा की है उसे सदैव याद रखा जाएगा। श्री शर्मा ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाने पर भी जोर देते हुए कहा कि हमारे देश के युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। एक जन आंदोलन बनाकर सभी को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा नशे की वस्तुओं की शिकत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल विवाह, बाल श्रम आदि जनकुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तत्परता के साथ लगभग 1200 बाल विवाहों को रोका जा सका है और अनेक बाल श्रमिकों को भी बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि आप समाज में नारी को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, इसलिए सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि अनेक योजनाओं के तहत बच्चों और महिलाओं का संरक्षण किया जा रहा है। कोरोना में निराश्रित बच्चों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 04,000 रु तथा मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों को 2,500 रुपये महीन मुख्यमंत्री कोष से दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा ने महिलाओं के गिरती हुए संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा कानून भी बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं करा सकता। उन्होंने कहा कि लिंग जांच कराने पर माता पिता के साथ साथ डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के विरुद्ध भी आपराधिक कार्यवाही की जाती है। सचिव ने कहा कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, वह आज हर क्षेत्र में लड़कों से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वर्तमान में ओलंपिक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जहां पुरुष एक परिवार का नाम रोशन करते हैं वहीं महिलाएं दोनों परिवारों का नाम रोशन करती हैं। कार्यक्रम में प्रोबेशन अधिकारी अनुराग रस्तोगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा, सीओ रिफाइनरी राम मोहन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी, विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के सचिव सोनिका वर्मा आदि मौजूद रहे और अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि आपने देखा होगा जब विश्व महामारी फैली हुई थी कोरोना, और उस कोरोना रूपी महामारी में जनता को बचाने का अगर अग्रणीय भूमिका जो फ्रंट लाइन थी वो हमारी आशा बहनें और आंगनवाड़ी बहनें, जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ जो समाज की सेवा की है वो अतुलनीय है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का अटूट प्यार, स्नेह और वात्सल्य का दिन है, तो इसलिए आज मैं सब बहनों से आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं, उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। और जो आपने रक्षा सूत्र बांधा है वो आपके प्यार और स्नेह और वात्सल्य के द्वारा मुझे ऐसी ताकत दे जिससे मैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकूं। और जब भी किसी बहन को मेरी ज़रूरत होगी मैं उस बहन के लिए 24 घंटा मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। ये रक्षा सूत्र बंधन यूँ तो हमारा ऐतिहासिक प्रोग्राम है, लेकिन बहनों को ये आश्वस्त हम करते हैं पुलिस में होने के नाते इनकी रक्षा के लिए हम सदैव 24 आवर्स तत्पर रहेंगे। यही नहीं, जीवन में हर समय अपनी बहनों की हम रक्षा करते रहें, ये हमारा इतिहास है और आगे भी करेंगे। यहाँ पर ब्लॉक में एक रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत जो यहाँ शिशु सदन है उसकी छोटी छोटी बालिकाएं आई हैं और आशा वर्कर्स हैं और काफ़ी सारी और भी महिलाएं हैं, तो उन लोगों के द्वारा यहाँ उपस्थित अतिथिगण द्वारा उनको रक्षा सूत्र बांधा गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम समाज में एक ये संदेश फैला सकें कि भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो कितना पवित्र होता है और एक ये ऐसा बंधन होता है जो सदा के लिए बन जाता है। तो यही उद्देश्य हम लोगों को जो है, इसी उद्देश्य को लेते इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया। और दूसरा यहाँ उपस्थित देखिए, इनकी सुरक्षा के लिए जैसे कि जो सरकारी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या इनकी सुरक्षा के लिए जो कानून वगैरह बनाए गए हैं उनके बारे में इनको जो है वो जानकारी दी गई है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताया गया, क्योंकि इस कार्यक्रम का एक हमारा आज का उद्देश्य ये भी है कि कन्या भ्रूण हत्या जो बढ़ती जा रही है उसके बारे में भी इन लोगों को जागरूक करना। तो ये बताना कि महिलाएँ जो हैं वो आज के समय में किसी के ऊपर बोझ नहीं हैं, बल्कि महिलाएँ आज के समय में जो है स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं और हर पद पर जो है वो सुशोभित हो
हो रही हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या से बचना चाहिए। आज का कार्यक्रम बेसिकली माननीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा एक पहल लिया गया जनपद में रक्षा सूत्र कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो जनपद की जितनी महिलाएं हैं उनसे रक्षा सूत्र सर खुद बंधवा रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं कि नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन के लिए पूरा जनपद तैयार है। साथ में हमारे साथी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने भी इस कार्यक्रम में काफ़ी मेहनत किया है कि बाल गृह की बहुत सारी शिशुएँ आई हैं, बच्चियाँ आई हैं। साथ ही में नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के अलावा कुछ हम लोगों ने समुदाय आधारित गतिविधियां भी कराई हैं, जैसे 2 शिशुओं का अन्नप्राशन हुआ है और 2 महिलाओं की गोद भराई भी की गई, जिसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं का स्वास्थ्य, पोषण, उनका हर स्तर पर जो सुरक्षा है वो और स्वावलंबन है वो मजबूत रहे। आज का ये कार्यक्रम जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये जो है रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले वर्ष भी ये रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब वेटनरी कॉलेज के किसान भवन सभागार में आयोजित किया गया था। आज यहाँ ब्लॉक मथुरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और साथ में जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके अंतर्गत भी देश के प्रति जो है लोगों को सम्मान की भावना जगाना, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जगाना इस कार्यक्रम का आज का मुख्य उद्देश्य है। आज यहाँ प्रोग्राम में 2 बच्चों की गोद भराई हुई, अन्नप्राशन किया गया, 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई है और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को रक्षा सूत्र बांध के उनसे आशीर्वाद लिया गया कि बालिकाओं ने